अब कोई बात मत करो, अब सुनो। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिमिलैरिटी चैप्टर। सिमिलैरिटी जो है वो तुम लोग एक कॉन्ग्रुएंसी जैसा चीज है, जिसमें तुम लोगों को ये बात बताया जाएगा कि सिमिलर अगर कोई फिगर है तो इसका क्या मतलब होता है, और अगर कोई कॉन्ग्रुएंट फिगर है उसका क्या मतलब होता है। तो सिमिलर फिगर का मतलब क्या होता है, जब बता जल्दी से। सेम शेप, ऐसा फिगर जिसका शेप क्या हो, सेम है। और यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सेम शेप के साथ क्या होना चाहिए, जल्दी बताओ। सेम साइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम साइज। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखना बच्चा लोग, अगर कोई फिगर का, हाँ, कॉन्ग्रुएंसी में ये एकदम जरूरी है कि साइज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और अगर सिमिलर है तो उसमें सिर्फ क्या सेम होना चाहिए, सेम। अभी तुम लोग टोपो देख रहे हो, टोपो जो है वो कैसा फिगर है, जल्दी बताओ। सिमिलर की कॉन्ग्रुएंट फिगर है, सिमिलर है। वहां पे स्केल को घटाया गया है। कितना घटाया गया भैया, जो तुम लोग आरएफ देखते हो उसमें 1:50,000 का, या तुम लोग वर्बल स्केल देखते हो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 किलोमीटर का, तो इसका यही मतलब है बच्चा लोग कि उसमें जो एक्चुअल में ग्राउंड डिस्टेंस है वो कितना है, 2 किलोमीटर, और मैप का डिस्टेंस वो कितना है, ठीक है। तो ये जो 1 सेंटीमीटर आ रहा है ये डिस्टेंस ऑन क्या आता है, मैप आता है। ये डिस्टेंस ऑन क्या आता है, मैप। और ये 2 किलोमीटर जो आता है ये डिस्टेंस ऑन क्या आता है, जल्दी बताओ। डिस्टेंस ऑन क्या होता है, एक्चुअल ग्राउंड। डिस्टेंस ऑन क्या आता है, एक्चुअल ग्राउंड। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताना चाह रहे बच्चा लोग आप लोगों को कि ये जो है उसको स्केल को छोटा कर देता है। तो यहाँ पे सबसे पहला डिफरेंस यही है कि अगर कोई फिगर कॉन्ग्रुएंट है वो सिमिलर भी होगा। वो क्या होगा, लेकिन अगर कोई फिगर सिमिलर है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, कॉन्ग्रुएंट। ये चीज में अगर तुम डिफरेंस क्लियर कर लिया तो ज्यादा तकलीफ नहीं होगा तुम लोग को। अब आ जाओ, दूसरा बात इसमें क्या बता रहे भैया, वो ये है कि कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमको क्राइटेरिया आप कुछ बताए थे, हम लोग को पढ़ाया गया था। वो क्राइटेरिया सब क्या था, जल्दी बताओ। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हम लोग को क्राइटेरिया था ASA, SAS, SSS और RHS। ठीक है, यहाँ पे इसी में एक क्राइटेरिया था AAS। कोई दिक्कत है, प्रकृति समझ में आ गया तेरे को। अब देखो बच्चा लोग, इसमें भी वही क्राइटेरिया होता है, सिमिलैरिटी में भी वही क्राइटेरिया होता है, बट एक डिफरेंस इतना सा है कि इसमें RHS क्राइटेरिया नहीं है। कौन सा क्राइटेरिया नहीं है, RHS। यहाँ पे क्राइटेरिया का नाम है AAS, को लिखते हैं AA क्राइटेरिया। क्या लिखते हैं, अगर कोई दो ट्राइंगल का अगर दो एंगल बराबर कर दिया तो तीसरा एंगल ऑब्वियस सा क्या होगा, कहने का बस इतना सा मतलब है कि देख ऐसे करके ये ट्राइंगल है और एक ये बड़ा ट्राइंगल है, ठीक है। ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है भैया, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है, क्योंकि इसका क्या चीज सेम आ रहा है, सेम। तो किस बेसिस पे बताए भैया, दोनों का दो एंगल क्या है, बराबर। ऑब्वियस सा बात है, अगर दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल भी क्या होगा, बराबर ही आएगा। तो ये मेरा पहला क्राइटेरिया जो तेरे को बताए, वो कौन सा क्राइटेरिया बता, AA क्राइटेरिया। और यही यूज आने वाला पूरा चैप्टर में, ठीक है। पूरा चैप्टर में तुमको यही AA क्राइटेरिया का ही यूज आएगा। दूसरा बात ये कहना चाहते हैं बच्चा लोग कि अगर तुम जब दो ट्राइंगल को क्या करता है, जल्दी से बता, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर करता है। क्या करता है, जल्दी बता, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर, तो मेरा रिजल्ट आता है क्या, सुनना ध्यान से, जो उसके अपोजिट साइड होता है, एंगल के अपोजिट विल ऑलवेज बी अ साइड, और साइड के अपोजिट क्या होगा, एंगल। जैसे मान ले यहाँ पे हम दो ट्राइंगल बना देते तुम लोगों के लिए, ठीक है, ऐसे करके। ध्यान देना सब बच्चा लोग, और कुछ बोलना मत, और खाली इतना सा बता दो ये दोनों कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, और बोले ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। एंगल साइड एंगल, वेरी गुड। तो ये कौन से क्राइटेरिया से तुम लोग बराबर किया, एंगल साइड एंगल। साइड इंक्लूडेड होना चाहिए, साइड क्या होना चाहिए बता, इंक्लूडेड। भैया दो एंगल के बीच वाला क्या होना चाहिए, साइड होना चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ पे दे देते तो क्या दोनों ट्राइंगल, मतलब ये 5 अगर हम इधर दे देते
ये 5 हम अगर इधर दे देते, क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता? नहीं होता। लेकिन अगर ये 5 हम इधर दे देते तब हो जाता। कौन से क्राइटेरिया से? AAS। कौन से क्राइटेरिया से किया तुम लोग? AAS। तो ये बात भी ध्यान रखना कि भैया जो एंगल के बगल वाला होना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखो, ये पिंक के बगल में 5 किए थे, इधर भी पिंक के बगल में क्या किए हैं? 5। तब अभी ये दोनों तुम लोग बताया, मेरे को एकदम सही बताया। कौन से क्राइटेरिया से बताया? बराबर ASA। कौन से क्राइटेरिया से? ए। अब सुनो मेरा दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट, क्यों ये बताते हैं? ताकि तुमको सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में डिफरेंस क्लियर रहे। भैया अगर दो ट्राइंगल को सिमिलर करते तो उसके देखो, अब इस एंगल, ये ग्रीन वाले एंगल के अपोजिट हमेशा क्या आता है? जल्दी बताओ। साइड। क्या आता है? साइड। इस साइड का नाम दे देते ABC है, यहाँ पे ये DEF है। जल्दी बता, यहाँ पे ये BC है। इस वाले में ये ग्रीन के अपोजिट कौन सा साइड आ रहा है? BC। इसमें कौन सा आ रहा है? ये एंगल इसके ये इसके बराबर, इसके अपोजिट कौन आएगा? DF। तो BC DF के बराबर हो गया किस क्राइटेरिया से? CPCTC। बस यही चीज तुमको समझना है कि इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सत्यासा, इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन यहाँ पे क्या होता है? एंगल अपोजिट टू दी साइड, और यहाँ पे साइड अपोजिट टू दी एंगल विल बी इक्वल। विल बी क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। एक बात, ये बात ध्यान रखना, ये सिर्फ किसमें है? कॉन्ग्रुएंसी में। लेकिन सिमिलैरिटी में ऐसा नहीं होता है भैया। सिमिलैरिटी में ये होता है साइड एंगल इक्वल आएगा बट साइड विल बी प्रोपोर्शनल। ठीक है, बस यही मेन डिफरेंस है। यहाँ पे भैया साइड इक्वल नहीं आता है। तुम लोग अभी जो फिगर बना के दिखाए, लगता है कभी भी दो ट्राइंगल का साइड इक्वल आएगा? लेकिन क्या इक्वल है? एंगल इक्वल है। तो ये चीज ध्यान रखना, बस सिमिलैरिटी में यही करना है। सिमिलैरिटी एक तरीके से देखा जाए रेशियो प्रोपोर्शन वाला ही चीज हो जाता है। यहाँ पे साइड जो आता है वो प्रोपोर्शनल आता है, ना कि इक्वल आता है। बस खत्म हो गया, और कुछ है ही नहीं। तुमको जो डर है, हम एकदम क्लियर बताना चाहते हैं। हम लोग बस एक बुक प्रैक्टिस करेंगे, वो बुक स्कूल का बुक भी नहीं बोल रहे हैं। ओसवाल या गोयल आया है ना, वो बुक कहीं से क्वेश्चन बनाओ, वही सब टीचर भी तुम लोग को देंगे। हम तुमको ये बताना चाहते हैं बच्चा लोग कि डरने का काम नहीं है सिमिलैरिटी से, कि कौन सा प्रूविंग करना, मार्क कर देंगे बुक में। बुक में बहुत सारा चीज हटा दिया गया है, रिवाइज सिलेबस छोड़ो, तुम लोग को सिमिलैरिटी से बहुत सारा पार्ट हटा दिया गया है। ना तो तुमको स्केल फैक्टर पे क्वेश्चन है, ना तो हाँ वो मैप मॉडल सब नहीं आ रहा है ना तुम लोग को। हाँ, और ना ही तुम लोग को मीडियन सब पे आ रहा है, एरिया पे भी नहीं आ रहा है। तो बस एक थ्योरम है तुमको पढ़ने का, वो है बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम। हम बता देंगे बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम क्या है, तुम लोग भी समझ जाएगा। पहले ये क्लियर करो सिमिलैरिटी होता क्या है। त्रिशला यहाँ ध्यान दे। तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी में साइड क्या आता है बच्चा लोग? साइड क्या आता है संजना? इक्वल। और यहाँ पे एक बात भैया, इस 5 के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल बी। और इस 5 के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल डी। तो ये एंगल दोनों बराबर हो जाएगा क्या चीज से? CPCTC। ये इसमें भी होगा, ये इसमें भी होगा कि एंगल क्या आ रहा है? बराबर। लेकिन साइड बराबर नहीं आता, साइड क्या आता है? प्रोपोर्शनल आता है। साइड क्या आता है? प्रोपोर्शनल। चलो हम लोग करके देखते हैं कि क्या बोलना चाह रहे हैं हम तुमको बताते हैं। ध्यान देना, यहाँ पे CPCT का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, इसका कोई काम नहीं है, लेकिन हम तुमको बता रहे बस इसलिए कि ये समझ में आ जाए तुमको। ठीक है, और ये दोनों चीज सेम नहीं है। इसको अगर वेन डायग्राम से समझो तो ये है कि भैया कॉन्ग्रुएंसी जो है वो किसके अंदर आता है? जल्दी बताओ। सिमिलैरिटी के अंदर आता है। ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर क्या है? सिमिलर, बट ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। जैसे ऑल, जैसे अल्कली और बेसिस पढ़े थे हम लोग, ऑल बेसिस आर, गलती बोल दिया। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे वही बताना चाह रहे हैं। चलो अब एक मिनट को देखते हैं। यहाँ पे हम लोग एक चीज प्रूफ करने के लिए बैठे हैं, प्रूफ करते हैं। जरा सा ध्यान देना, सब फिगर बना देते तुम लोगों के लिए, बस सुनो और हमको आंसर करो। ऐसे करके यहाँ पे एक ट्राइंगल दिए, ऐसे करके यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाए। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। भैया ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते तुम लोगों के लिए, 1 मिनट देना खाली।
बात नहीं करो, सुनो, कहीं प्रॉब्लम होता है तो पूछा करो। ये 30 डिग्री है बच्चा लोग, और ये 60 डिग्री है, और ये भी, ये देखो, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। सबसे पहला बात बताओ बच्चा लोग, यहाँ पे दोनों ट्राइंगल सिमिलर है? हाँ है। सीधा सीधा भैया दो एंगल को बराबर कर दिए, दो एंगल को। हम लोग ये काम ऑलरेडी कर चुके हैं, सर्कल में किए थे ना, जब हम लोग ये पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? व्हेन टू कॉर्ड मीट एक्सटर्नली, जब दो कॉर्ड कहाँ मिल रहा है? एक्सटर्नली। ये भी किए थे व्हेन टू कॉर्ड मीट इंटरनली। तो वहां पे जो प्रूफ कर रहे थे, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल में क्या चीज से तुम लोग प्रूफ किया था बताओ? सिमिलर किया था। यहाँ पे भी भैया ये छोटा ट्राइंगल लिए थे, और कौन सा ट्राइंगल ले लिए थे? बड़ा ट्राइंगल। बोले थे ये इंटू ये इज इक्वल्स टू ये इंटू ये बात बताए थे तुम लोगों को। तो ये जो भी प्रूफ किए हैं, अब यहाँ पे कैसे प्रूफ किए थे, चलो याद दिला देते तुम लोगों को। भैया यहाँ पे बटरफ्लाई से मत बोलो, ये एंगल किस एंगल के क्या होगा? बराबर। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बताए थे। और उसी तरह ये वाला एंगल जो था भैया, वो किसके बराबर आ जाएगा? इस वाले के। तो बड़े वाले ट्राइंगल में अगर देखे, नाम दे देते, ये बी है, ये सी है, ये पी दे देते, ये ए दे देते, ये डी दे देते। बड़े वाले ट्राइंगल में हमको बताओ, बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल बी और छोटे वाले ट्राइंगल में एंगल कौन बराबर हुआ? डी। और फिर बड़े वाले में एंगल सी, तो छोटे वाले में, और तुम लोग के मन में चल रहा होगा कि एंगल पी कॉमन है। तो चलो दो तो हम बताना था, बता दिए, तीसरा तो बराबर होना ही है, तो हम तुमको यही बताए। उसमें भी सिमिलैरिटी ही लगा के प्रूव किए थे बच्चा लोग। यहाँ पे बताओ, तुम लोग ट्राई करो भैया। यहाँ कौन बताएगा? यहाँ पे बोल आर्जव। चलो, वर्टिकली अपोजिट एंगल सबको दिख रहा है, वेरी गुड। सेम सेगमेंट। भैया यहाँ पे देखिए, ये बात बताए थे कि सेम कॉर्ड सब्सटेंस इक्वल एंगल एट सरकमफेरेंस। अगर ये x है तो ये भी कितना होगा? x। याद आया तुम लोगों को कि भैया सेम कॉर्ड जो है सरकमफेरेंस पे क्या होगा? इक्वल एंगल बनाएगा। तो देख, इस ट्रायंगल में x, तो ये x, और दूसरा ये दोनों एंगल भी क्या है बच्चा लोग? बराबर। तो ए क्राइटेरिया से दोनों क्या हो गया? सिमिलर हो गया। क्या हो गया? सिमिलर। तो देख, सिमिलैरिटी का क्वेश्चन तो ये भी है, और हम बार बार तुमको बोल रहे हैं कि ये देगा ही देगा। और किसमें देगा तुम लोगों को? एमसीक्यू में। एक सेकेंड वाला था, याद है साक्षी? क्या होगा फॉर्मूला? बता, इसका रिलेशन क्या होगा? तुम नहीं बताएगी तो मीनल बताएगी, और मीनल नहीं बताई तो मीनल मार खाएगी। चल बता, फॉर्मूला बता, यहाँ पे क्या आएगा? सब सोच के रखो। सर्किल बना लिया ना तुम? हाँ, क्या मार्क्स सर्किल लाने में सोच रखी है? किसी को नहीं पता पूरे बैच में? यहाँ AC BC कहाँ दिख गया? बोल प्रकृति। थोड़ा सा मिस हो रहा है, हम तो बताएंगे। PM into MN equals to PT square। PM into MN। हम बोले थे तुम लोग को ये चीज, इस सेकंड के बाहर का पार्ट तुम लोग को लिखवाए थे, घुमा के पेज देखो। PT टेंजेंट, टेंजेंट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या बताए थे? PM इंटू PM इंटू PN, ये बताए थे। आया याद? अब ये सब याद नहीं रखेगा, तेरा मार्क्स चला गया। बस हम बार बार बोल रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था। इसमें कौन सा ट्रायंगल उठाए थे? देख, इसमें इसको ऐसे जोड़े थे, इसमें इधर ऐसे जोड़े थे। याद आया तुम लोग को? और बताए थे इसमें अल्टरनेट सेगमेंट वाला बताए थे कि एंगल बिटवीन कॉर्ड एंड टेंजेंट। याद आया तुम लोग को? एंगल बिटवीन कॉर्ड एंड टेंजेंट किसके बराबर होता है? इसी कॉर्ड पे जो सरकमफेरेंस पे यहाँ एंगल बन रहा है, ये एंगल क्या हो गया? बराबर हो गया। याद आया तुम लोगों को? ठीक है, तो तुम लोग ध्यान नहीं रखता है, क्या बोलेंगे? और बड़े ट्रायंगल में ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। तो देखो, तीनों सिमिलैरिटी से किए थे, लेकिन तुम लोग एंगल भूल गया, मतलब तुम लोग सर्किल चैप्टर नहीं बनाया है। करो वही सब काम। अब चलो यहाँ पे आगे क्या बता रहे देख लो। यहाँ पे देखो बच्चा लोग, अब ये देखो, सिमिलैरिटी सर्किल में भी लगा था, और वापिस से ये बताने का बस यही कारण था कि तुमको याद आ जाए। अब मीनाक्षी यहाँ पे देख, ये 30 बराबर इस 30 के, ये 60 बराबर ये 60 के भैया। तो एंगल से दोनों ट्राइंगल क्या हो गया?
ABC इज सिमिलर टू DEF। कौन से क्राइटेरिया से हुआ? ए क्राइटेरिया। अब बच्चा लोग तुमको यहीं से समझ में आएगा। पहले देखो कंग्रुएंट एंड सिमिलर और यहाँ सिमिलर। बच्चा लोग अब आप लोगों को यहाँ पे समझ में आएगा एक चीज, क्या भैया, कि अगर एंगल बराबर है तो साइड्स बराबर नहीं होता है सिमिलर। साइड्स क्या होता है? प्रोपोर्शनल। ध्यान दो लक्ष्य यहाँ पे। भैया यहाँ पे देखिए, इस 30 के अपोजिट कौन सा साइड आ रहा है बच्चा लोग? कौन सा साइड आ रहा है? BC। और इस 30 के अपोजिट कौन सा साइड आ रहा है? ये दोनों क्या किए? प्रोपोर्शनल कर रहे हैं। किसके? भैया इस 60 के अपोजिट कौन सा साइड आ रहा है? AB। क्या आ रहा है? AB। और इस 60 के अपोजिट कौन सा आ रहा है? DE। अब बचा क्या भैया? तीसरा एंगल कौन सा एंगल है? एंगल B। एंगल B के अपोजिट कौन सा साइड? AC। और इस के ये D है, इस D के अपोजिट कौन सा हो जाएगा? E है। तो देखिए ये बराबर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? ठीक है, बराबर आएगा कि प्रोपोर्शनल आएगा? प्रोपोर्शनल आया समझ में? तो देखो बच्चा लोग, यहाँ पे if two triangles are similar, if two triangles are, their sides are in proportion but their angles are equal। angles equal होगा but side equal। यहाँ एंगल भी इक्वल है और साइड भी इक्वल है। ये क्वेश्चन आ भी जाता है, ठीक है। पिछले बार वो जो आया है वो उसमें क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे सिमिलैरिटी में क्या बोले अमन, बताओ जल्दी से। साइड्स आर इन प्रपोर्शन। साइड्स आर इन। बहुत बार तुम क्वेश्चन देखोगे जिसमें तुमको ये दे देगा। ये देने का मतलब है कि ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है। ट्राइंगल क्या है? ये ध्यान रखना। अब कैसे? अब चलो एक क्वेश्चन तुमको इसी में देते हैं। हम यहाँ पे ध्यान से सुनना बच्चा लोग, हम तुमको ये दे दिए, ठीक है, हम तुमको ये दे दिए और बोले यहाँ पे कि एंगल ए जो है 30 डिग्री है, तो बताओ मेरे को एंगल ई कितना होगा? एंगल ए 30 डिग्री है तो एंगल ई कितना होगा? देख के तो अभी तुम लोग बोल रहे हैं, लेकिन कौन बता सकता है भैया हम ऐसे सोचे? बोल पलक, सही सोच भी बोल भैया। यहाँ पे देखिए, बस यही सुनना था भैया। यहाँ पे देखिए अमन, देखो यहाँ पे ये जो है 30 जो है किसके अपोजिट आ रहा है ये ढूंढो। अगर नहीं दिख रहा है तो हम साफ साफ बना देते ऐसे करके। नेक्स्ट फिगर पे चलते हैं। इसका नाम था क्या, जल्दी बता। ABC, ये DEF। कोई दिक्कत है किसी बच्चा को? हम यहाँ पे आप लोगों को लिख देते हैं। क्या लिख रहे हैं जल्दी बताओ। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू किसके आ गया बच्चा लोग, जल्दी बताओ। DEF के आ गया। किसके आ गया? DEF। कोई दिक्कत है? एक चीज और देख, हम बोल देते हैं ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ध्यान देना, एक और नया चीज सिखा रहे तुम लोगों को। तुमको भैया वहाँ पे EDF होगा ना? क्या बाबू? DEF के बदले EDF होगा ना? EDF DEF वही बात है। कंफ्यूज होगी बच्ची। देख ले, कोई प्रॉब्लम। देख यहाँ पे ABC और इधर DEF, ठीक है। हम दो ट्राइंगल लिए, वो क्वेश्चन को भी भूल जाओ। ABC और क्या ले लिए बच्चा लोग? DEF। ध्यान देना, और प्रॉब्लम हो तो जरूर से बोलना, शर्माने का काम नहीं है। हम बार बार तुमको बोलते सभी गधे हो, ठीक है। यहाँ पे ABC ध्यान अबे बोल नहीं रहा, नहीं दिख रहा है तो ABC और यहाँ DEF, ये 3, ये 4, ये 5। कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है भैया। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं तुम लोगों को क्या, ये 6, ये 8 और ये 10। किसी को कोई दिक्कत है? अब देखो यहाँ पे सबसे पहला काम आप लोग को ये देखना है कि हम एंगल क्राइटेरिया लगाते। ये एंगल बराबर इस एंगल के आ रहा है, ये एंगल बराबर इस एंगल के आ रहा है, तो भैया ए क्राइटेरिया से ये क्या हो गया? सिमिलर। अब रुको, अब बताओ मेरे को जयन, तुम देख के 30 के अपोजिट कौन सा साइड आ रहा है? BC लगा दिए। अब बच्चा लोग के मन में ये चलेगा, भैया क्या हम बड़े ट्रायंगल का साइड नहीं ले सकते थे? ले लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, तुमको जिसका लेना है तुम ले ले। अब यहाँ पे देखो क्या बताना चाहते, एक और चीज सीखो। ये जो वैल्यू आता है, ये जो वैल्यू आएगा यहाँ पे सिमिलर करने के बाद, इसको हम लोग कहते हैं के। क्या कहते हैं? के। ये के क्या है पता है बच्चा लोग? नहीं, स्केल फैक्टर है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे के क्या है? स्केल फैक्टर है। ठीक है, के क्या है? स्केल फैक्टर। अब तुम सीखो तो यही सब चीज बताना है तुम लोग को, लेकिन इसका क्वेश्चन नहीं आ रहा इस बार।
इसका क्या कहने का मतलब हम तुमको समझाते हैं। भैया अगर ये के का वैल्यू, ये प्रपोर्शन का वैल्यू अगर 1 से ज्यादा आता है, किससे ज्यादा आता है, इसका मतलब तुम फिगर को इनलार्ज किए थे, बड़ा किए थे, क्या किए थे, बड़ा। अगर 1 के बराबर आ जाता है, जो कि एक तरीके से कांग्रेंट भी हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा, क्योंकि भैया 1 तभी आएगा जब दोनों साइड क्या हो जाएगा, बराबर। तब ये फिगर दोनों क्या है, जल्दी बताओ, इक्वल है। लेकिन के का वैल्यू 1 से छोटा आ गया तो बच्चा लोग उसका मतलब क्या है, हम उस फिगर को छोटा कर दिए, फिगर को क्या कर दिए। तो ये भी ध्यान रखना, अगर के का वैल्यू, आप देखो यहाँ पे ये बच्चा लोग जो भी अभी बोली, ठीक बोली, देखो यही डिफरेंस है। अभी भैया हम लोग क्या किए, ध्यान देना, हम 3/6 किए, क्या किए, 3/6 फिर हम यहाँ पे क्या किए, 4/8, फिर हम 5 क्या किए, 10 किए। सबको, हाँ सबको यहाँ पे हम काटे, कितना आया, यही क्या है बच्चा लोग मेरा, के है, स्केल फैक्टर, यही क्या है, स्केल फैक्टर। आया समझ में। मतलब हम ऊपर में अगर छोटा ट्राइंगल लिए तो सिर्फ छोटा ट्राइंगल का ही साइड लेना, नीचे में बड़ा ट्राइंगल लिए तो बड़े ट्राइंगल का ही साइड लेना, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, सबका जो प्रोपोर्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम। अभी थोड़ी देर पहले बोले थे अगर साइड इक्वल नहीं होता है, साइड क्या होता है, प्रोपोर्शन। तो इसका मतलब मेरा ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू किसके हो गया, डी ई एफ। हम तुमको वही क्वेश्चन सब पूछ रहे हैं। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग से ये है, ध्यान से सोच के आंसर करना। हम बोले तुमको ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, मेरे को बताओ व्हाट विल बी दी मेजर ऑफ एंगल बी। एंगल बी का मेजर क्या होगा, ऑप्शन है तुम्हारे पास, रुक जाओ, ऑप्शन है तुम्हारे पास 60, 30, 90 और डी ऑप्शन है कांट बी कैलकुलेटेड या इनसफिशिएंट डाटा। लड़का लोग कुछ बोलना चाहता है, अमन, रौनक, ध्यान समझ। देख यहाँ पे क्या होगा, चलो देखो यार, अंकिता मोबाइल छोड़ के यहाँ ध्यान दे। भैया 30। अच्छा ऑनलाइन वाला सब भी आंसर कर, अर्णव क्या है खाली, देखो क्या आंसर होगा, समझो। हम तुमसे पूछे एंगल बी किसके बराबर होगा, पहले तो ये बताओ एंगल बी कैसे पता करेंगे। एंगल बी के अपोजिट साइड को देखेंगे, किसको देखेंगे, ये आ रहा है 4, कितना आ रहा है, अब इसमें हम देखेंगे 8 के अपोजिट, 4 यहाँ पे किसके प्रोपोर्शनल है, 8 के अपोजिट वाला साइन कौन है, साइड एंगल। तो कैसे तुम लोग कुछ भी बोल रहे हैं, देख कितना इजी है, तो 30 डिग्री होगा आंसर। आया समझ में। ये था एमसीक्यू का क्वेश्चन इस बार का, भर भर के ऐसा क्वेश्चन सब आया था। इसी में उल्टा कर देते, साइड निकालना है, साइड को कर दे रहा है x+1 y+1 ऐसे करके दे दे रहा है, ठीक है। मतलब ये 3 4 5 की जगह हम x+1 y+1 करके दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा, वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो बच्चा लोग समझा कि नहीं समझा, ये चीज दो तरीके से ट्राइंगल को सिमिलर करना सिखा रहे हैं, ठीक है। पहला तो क्राइटेरिया वाइज हुआ, और दूसरा चीज ये है अगर हम तुमको बोल दें कि दीज साइड्स आर इन प्रपोर्शन, तो ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर। बस ये चीज ध्यान रखना, अगर साइड क्या है बता नव्या, प्रोपोर्शनल है, तो तुम्हारा ट्राइंगल क्या हो जाएगा, और सिमिलर ट्राइंगल्स का एंगल्स क्या होता है, इक्वल होता है, सेम भी बोल सकता है, इक्वल होता है। तो भैया आप क्या करें, नेक्स्ट स्टेप, कौन कौन सा एंगल बराबर, आप किस एंगल के बारे में पूछे, हम एंगल बी के बारे में पूछे। एंगल बी के अपोजिट हमेशा क्या मिलेगा, कोई भी, हक पगली, एंगल बी के अपोजिट हम कोई भी एंगल के अपोजिट हमेशा क्या मिलेगा, साइड मिलेगा, क्या मिलेगा हम लोग, साइड। तो एंगल बी के अपोजिट वाला साइड कौन सा पकड़ाया, 4 बोलना सीधे, एसी पकड़ाया। अब एसी जो है इस 4, ये 4 किसके प्रोपोर्शनल है, 8 के, 8 के अपोजिट वाला एंगल देख ले, क्या मिल गया मेरे को, 30। अब इस अपोजिट क्वेश्चन में साइड डाल देंगे, क्या डाल देंगे, साइड। तो भैया यहाँ पे चलो, अगर हम तुमको बोल देते साइड डाल देते, तो तुमको समझ में आया क्या करना रहेगा, एंगल देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा। और ये जो वैल्यू है इसको हम लोग क्या बुला रहे हैं, जल्दी बताओ, स्केल फैक्टर। क्या बुलाते हैं, स्केल फैक्टर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सब बच्चा लोग को, पक्का है साक्षी। तो यहाँ पे यही कहना चाहते हैं कि इफ टू ट्राइंगल्स आर, क्या बोले बच्चा लोग, सिमिलर, तो उनका साइड क्या आता है, प्रोपोर्शनल, और एंगल क्या आता है भूमि,
इक्वल आता है। एंगल क्या आता है? सेम, इक्वल, जो बुलाना बुला सकता है तुम लोग। क्लियर हो गया बच्चा लोग? सेकेंड चीज यही था। और इस पे अब हम लोग जो है क्राइटेरिया पढ़ेंगे, जो तुम्हारा क्या है, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम जो है वो इसी पे आएगा। चलो हम लोग अब एक बार बुक देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। किसी को कोई दिक्कत है तो बोल सकता है। कुछ नहीं है चैप्टर, अगर कोई दिमाग में डाला है कि भारी ये नहीं बनेगा तो गधा है। यहाँ पे देखो क्या बता रहा है, सिमिलर ट्राइंगल्स यहाँ से चालू होता है। पढ़ो क्या क्या लाइन बोलता है। लिखता है यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर सिमिलर। ये दोनों क्या है बच्चा लोग? सिमिलर। देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। देखो क्या बोला बच्चा लोग, एंगल्स क्या होगा, और देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। साइड क्या हो गया बच्चा लोग? प्रोपोर्शनल हो गया। क्या हो गया? कल हम निकाल के रखेंगे अच्छा अच्छा क्वेश्चन सब तुम लोग के लिए। अभी इतना सा समझ में आ गया सबको? चलो अब दूसरा बात देखें यहाँ पे। फिर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहाँ लिखता है इन, पढ़ो ये सब चीज को। इन सिमिलर ट्राइंगल द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। पहला बात, एंगल के अपोजिट हमेशा क्या मिलेगा प्रांसी? एंगल के अपोजिट साइड मिलेगा। एंगल के अपोजिट दिमाग में डाल लो, हमेशा क्या रहता है, और साइड के अपोजिट एंगल। ठीक है, द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर सेड टू बी कॉरस्पॉन्डिंग साइड। उसको क्या बुलाते हैं? कॉरस्पॉन्ड। और ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो आता है वो क्या चीज आता है? प्रोपोर्शनल। वो साइड क्या होता है? प्रोपोर्शनल। अब देखिए यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, इन सिमिलर ट्राइंगल द एंगल अपोजिट टू प्रोपोर्शनल साइड। अगर कोई साइड दो प्रोपोर्शनल है, उसके अपोजिट वाला जो एंगल आएगा वो क्या आएगा? इक्वल आएगा। वो क्या आएगा? तो देखो सो दे आर इक्वल। वो क्या हो गया? इक्वल। भूल जाओ पूरा चैप्टर को, बस एकदम सिंपल सा लैंग्वेज में ये कहना चाहते हैं बच्चा लोग आप लोगों से। देखो यहाँ पे ये दो ट्राइंगल है, ए बी सी डी ई एफ। दोनों देखने पे मत जाना कभी भी, ठीक है? बहुत धोखा होता है। यहाँ पे देखो, देखो बता ए बी सी डी ई एफ। हाँ चलो, ए बी सी और डी ई एफ, यहाँ दो ट्राइंगल हमको बताए। देखो इसको क्या बोले, अभी इसको अभी समझ। चलो बाद में देखेंगे। ए बी सी डी एफ दो ट्राइंगल। अब देख, पहले भूमि तू मेरे को बता, एंगल ए के अपोजिट क्या है? एंगल ए के अपोजिट क्या है? बीसी है। भैया ए के अपोजिट साइड है, क्या है बोलेगा? साइड। वो साइड कौन है? बीसी। बीसी के अपोजिट क्या है? एंगल। कौन सा एंगल है? बस पहले तो ये दिमाग में रखो, एंगल के अपोजिट, साइड के अपोजिट। अब सेकंड चीज, अगर हम तुमको बोलते हैं पहला तो क्राइटेरिया से कि ये नहीं दिया है दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तुम क्या करके दिखाओ सिमिलर। सिमिलर करने का तीन तरीका है, आरएचएस के अलावा सब कुछ। आरएचएस के अलावा मतलब क्राइटेरिया का नाम बताइए। ए क्राइटेरिया, ऐसे एस, और एक क्या बचा? ठीक है, ये वही वाला है ए एस ए वाला क्राइटेरिया। हम तुमको फिर बोल रहे हैं सबसे ज्यादा यूज लगने वाला क्राइटेरिया यही है, पक्का? अब बात ये बताए कि अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर कर दी, हम बोले ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। भैया यहाँ पे एंगल बी किसके बराबर आ गया बताओ? एंगल डी के। एंगल सी किसके बराबर आ गया? एंगल एफ के। ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू क्या आ गया बच्चा लोग बताओ? डी ई एफ। कौन से क्राइटेरिया से आ गया बच्चा लोग? ए क्राइटेरिया से। अब इसके बाद क्या लिखोगे बताओ बच्चा लोग? भैया अब लिखेंगे हम लोग की साइड्स विल बी प्रोपोर्शनल। साइड, ठीक है? यहाँ पे क्या बोल रही है, यहाँ पे देख, ये जो है ध्यान देना। अब ये 60 के अपोजिट कौन सा साइड है? जल्दी बता बच्चा लोग, 60 के अपोजिट कौन सा साइड है? ए सी। तो चलो हम पहले यही लिख दिए, इस 60 के अपोजिट कौन सा साइड है? डी। पक्का हो गया ये चीज। अब देख क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट लाते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तेरे को क्या दे दिए? एक्स का वैल्यू निकाल के दे। क्या आएगा ऑप्शन में बताओ? तो उसके लिए तुमको पूरा सिमिलैरिटी ही दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाना पड़ेगा? सिमिलैरिटी। अब यहाँ पे ये मत कर देना कोई कि x प्लस 5 इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। यहाँ तो x प्लस 5 बाई क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। क्या आ रहा है? बाई 10।
इसके लिए हम तुमको एक और चीज देंगे, वो है स्केल फैक्टर। क्या दे देंगे कि इस फिगर में स्केल फैक्टर है 1/2। कितना है? 1/2। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है बच्चा लोग, ये किसके बराबर आ गया? 1/2। 2 से कट गया, 5 बार में x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। जबकि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्राइंगल में लेंथ, तो हमको और कुछ वैल्यू देना था, लेकिन जो भावना है वो समझ रहा ना क्या बोलना चाह रहे हैं। हाँ ठीक। तो चलो देखो यहाँ पे क्या है। अब देखो यहाँ पे इस 30 के अपोजिट ए बी, इस 30 के अपोजिट ए बी, इस 30 के अपोजिट क्या आएगा बच्चा लोग? ई है। बचा कौन सा एंगल? एंगल ए। एंगल ए के अपोजिट कौन है बच्चा लोग? और ये एंगल ई के बराबर, इसके अपोजिट कौन आएगा? डी है। तो देखो ये साइड जब तुम सिमिलर किए तो साइड क्या आया? प्रोपोर्शनल। और अगर इफ आई से द साइड्स आर प्रोपोर्शनल, इट मींस द ट्रायंगल्स आर, बस खत्म हो गया। ये चीज ही मेन समझना है तुमको। समझ में आ गया प्राची, मीनल? करने की बात नहीं है, सिमिलैरिटी बहुत इजी चैप्टर होता है। बार बार एक बात तुमको कहना यही चाहते। देखो यहाँ पे ऐसे करके क्वेश्चन दिया हुआ है, अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। बोला राइट एंगल में क्या गिरा है? परपेंडिकुलर गिरा है, तो वो भी कितना डिग्री बनाएगा? 90 डिग्री। मान लेते हैं ऐसे करके एक ट्राइंगल है, ध्यान देना सब बच्चा लोग। ऐसे करके एक राइट एंगल ट्राइंगल है भैया, इसमें हम क्या किए? इसमें हम ऐसे करके परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, और ये भी क्या था? राइट एंगल था, तो ये भी 90 डिग्री था। तुम लोग से मेरा क्वेश्चन है, तुमको बताओ पहले तो ए बी सी डी ऐसे करके नाम दे दिए, तुम लोग को यहाँ पे कितना ट्राइंगल्स दिख रहा है? बहुत बढ़िया। अगर 3 ट्राइंगल दिख रहा है तो तीनों का नाम भी बता दो भैया। ए बी डी और ए डी सी, और कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है? जल्दी बताओ भैया। सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल को मत बोलिए, ए बी सी। तो यहाँ पे देखो ये तीनों ट्राइंगल जो तुमको दिख रहा है, एक ट्राइंगल ये, दूसरा ट्राइंगल ये, और तीसरा ट्राइंगल बड़ा वाला ट्राइंगल, ये तीनों ट्राइंगल को तुमको सिमिलर प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? सिमिलर। तो बच्चा लोग कौन बताएगा कि भैया हम बता सकते हैं? हमसे पूछ लीजिए। ओके, आमना बताना चाहती है, तो आमना को प्रूव करना है पहले। क्या आमना हम लोग को प्रूव कर रही है ये दोनों ट्राइंगल जो है ये सिमिलर होगा। तो चलो बच्चा लोग देखते हैं कैसे ये इस दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करती है। भैया सबसे पहले एंगल, तो पहला बात तो ये बताओ, किसी को कोई साइड दिख रहा है? हमको तो नहीं दिख रहा है, कहाँ से देख ली पता? बोल रही है एंगल ए, यहाँ पे गलती कर दी। एडी चलो ठीक है, कॉमन साइड आ गया, एडी कॉमन साइड ले लिए। और बताओ ये 90 है तो ये भी 90 होगा। और कहाँ से हो गया? एंगल सी कॉमन, कहाँ से? ये और ये ट्राइंगल में कहाँ से एंगल से? नहीं हुआ, देख लो फंस गया भाई। ये बोला कि ये साइड कॉमन, ये 90 90, और कहाँ पे है? कोई बताओ मेरे को, और कहीं है? एंगल ADB और एंगल ADC 90 90। अरे ये 90 90 नहीं, ये पूरा 90 है। एंगल ABD और एंगल ADC। हाँ तो ये 90 ले ली, ये 90 ले ली। हाँ। एक एंगल और, फिर D कॉमन है ना, D को एंगल D इक्वल्स टू कॉमन। एंगल डी इक्वल्स टू, बार बार एक ही चीज लेगी क्या? हमको अभी पहला काम यही कर रहे, सब बच्चा दिमाग लगाओ। हम लोग पहले दो ट्राइंगल को हम कलर कर देते, एक ब्लैक वाला ट्राइंगल मान लेते, एक पिंक वाला ट्राइंगल। ये दो ट्राइंगल को पहले तो तुम लोग देखो, नाम भी लिख दिए, ये दो ट्राइंगल को सिमिलर करके दिखाओ। कैसे? ट्राइंगल जब तक सिमिलर नहीं करोगी तो प्रोपोर्शनल साइड कहाँ से होगा? गलत बता रही है। बड़ा छोटा, क्यों छोटा छोटा में नहीं हो सकता है? चलो अब देखो, तुम लोग सब गलत थे। और कितना इजी सा चीज है, ध्यान देना। यही चीज हमको तुमको सिखाना है और कुछ नहीं। बहुत अच्छा लगा हमने ट्राई की, तुम लोग भी ट्राई करो। यहाँ पे देखो गलती होता है होने दो। यहाँ पे देख ए बी सी और डी, हमको बोला एंगल ए 90 डिग्री है, पहला बात। दूसरा बात बोले इससे हम परपेंडिकुलर गिराए, ये भी 90 ये भी 90। आप लोगों को यहाँ पे सब बच्चा लोग ध्यान देना, यही सबसे मेन चीज है। ये चीज सीख जाएगा फिर दिक्कत नहीं होगा तुम लोग को। इन ट्राइंगल हम तुमको बोल रहे हैं, ट्राइंगल पे आओ। कौन सा ट्राइंगल को भैया बोले थे? भैया प्रूव करने बोले हैं। देखो कौन कौन सा ट्राइंगल, टू प्रूव ट्राइंगल ए बी डी, और यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल ए डी सी, और कौन सा ट्राइंगल बच्चा लोग? ए बी सी।
ये तीनों ट्राइंगल को हमको सिमिलर करना है, तो सबसे पहले हम ये दोनों ट्राइंगल को कर रहे हैं, एबीडी और एडीसी। सब देख लिया। प्रकृति तू मेरे को बता, इन ट्राइंगल एबीडी और इन ट्राइंगल एडीसी कौन सा एक एंगल तुमको सेम दिख रहा है? भैया एंगल बीडीए और यहाँ पे एंगल एडीसी, ये कितना डिग्री आ रहा है बच्चा लोग जल्दी बताओ? 90 डिग्री आ रहा है। हम तुमको एक बात बताओ, कोई हम बोले थे 3 क्राइटेरिया होता है, एएएस, एसएएस और एसएसएस। 2 क्राइटेरिया तो ऐसे चला गया क्योंकि कोई साइड बराबर नहीं दिया है। मेरा यहाँ पे 3 क्राइटेरिया में अगर तुम लोग देखोगे, फिर लिखते एएएस, एसएएस और एसएसएस, ये दोनों क्राइटेरिया ऐसे खत्म हो गया क्योंकि कोई 2 साइड बराबर नहीं दिया है। अब बचा पहला क्राइटेरिया एएएस, एक एंगल बराबर कर दिया। तेरे को टारगेट रखना था क्या कि दूसरा एंगल को बराबर करो। अब हम तुमको बताते हैं कितना इजी सा चीज है। सब बच्चा ध्यान देना, लेट द एंगल बी थीटा। ये टोटल एंगल कितना है बच्चा लोग जल्दी बताओ? एंगल ए कितना है? 90। ले तुम लोग एक्स ही मान के बना, अगर ये एक्स है तो ये वाला एंगल कितना आ गया? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। अब तुम लोग एक चीज देखो, यहाँ पे ये थीटा, ये 90, एंगल बी इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी डी में देखो, थीटा प्लस 90 प्लस एंगल बी किसके बराबर आएगा? 180 के बराबर। तो एंगल बी का वैल्यू बताओ कितना आ रहा है? 180 माइनस 90 माइनस थीटा। तो 180 माइनस 90 कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। तो ये वाला जो एंगल है वो क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। अब बच्चा लोग इस ट्राइंगल में आ जाओ, इन ट्राइंगल एडीसी हमको बताओ 90 माइनस थीटा प्लस यहाँ पे ये एंगल कितना है जल्दी बता? 90 प्लस एंगल सी, ये भी कितना डिग्री हो जाएगा? 180। भैया 90 90 कितना हो गया? 180, और ये 180 कट जाएगा, एंगल सी किसके बराबर आ गया? थीटा। अब बताओ तुम लोग को दिख रहा है दूसरा कौन सा 2 एंगल बराबर है? भैया ये एंगल और ये एंगल क्या है? बराबर। तो ये तुमको समझाने के लिए लिखे। अब इसको हम हटा देते हैं। तो देखो बच्चा लोग, यहाँ से अब तुम लोग को क्या निकल के आया जल्दी बताओ? भैया ये निकल के आया, बोल कौन सा एंगल बराबर किया तुम लोग? BAD इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चा लोग? ACD। ये किसके बराबर हो गया जल्दी बताओ? थीटा के बराबर। ये किसके बराबर हो गया? देख लिया, 2 एंगल को बराबर किए। सबका दिमाग खुला कि नहीं खुला पहले ये बताओ? ये 2 एंगल को हम लोग बराबर कर दिए, बस यही था। 2 एंगल बराबर हो गया तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गया? सिमिलर हो गया। क्या हो गया? सिमिलर। कौन से क्राइटेरिया से सिमिलर हुआ? ए क्राइटेरिया। तो भैया ये दोनों ट्राइंगल को हम लोग क्या कर दिए? सिमिलर कर दिए। हाँ, अब तुम लोग ये छोटा और बड़ा तो कर ही सकता है, छोटा बड़ा में कोई दिक्कत नहीं है भैया। देखिए इस छोटा ट्राइंगल में 90 है, बड़े ट्राइंगल में भी क्या है? 90, और एंगल सी दोनों में ही क्या है? कॉमन। भैया इसको करना है तो यहाँ भी देखिए, इस छोटे वाले ट्राइंगल में 90 माइनस थीटा है, या तुम यहाँ पे देखो इस छोटे वाले ट्राइंगल में थीटा है, तो ये भी क्या है? थीटा। और एंगल बी क्या हो गया? कॉमन हो गया, सब भी सिमिलर हो गया। मेन चीज सिखाना था, ये और ये भी क्या है तुम लोग को बताओ? सिमिलर। अब इससे पहले रिजल्ट निकालो। इससे रिजल्ट क्या होगा भैया? जब हम लोग सिमिलर कर दिए तो साइड क्या आएगा बताओ बच्चा लोग? क्या आएगा भावे बता? प्रोपोर्शनल आएगा। तो इस थीटा के सामने वाला साइड बोलते जा जल्दी जल्दी, BD। इस थीटा के सामने वाला साइड AD। फिर देखिए भैया इस 90 माइनस थीटा के सामने वाला साइड क्या है? AD। और इस 90 के सामने वाला साइड क्या है? AC। उसी तरह बचा कौन सा एंगल भैया? 90 बचा। 90 के सामने वाला क्या है बच्चा लोग? AB। और इस 90 के सामने वाला क्या है? AC। तो देख सकता है बच्चा लोग यहाँ पे, नहीं गलत है कहीं पे, AD किसके AD by BC होगा? यहाँ पे क्या होगा? DC। हाँ ठीक, वेरी गुड, तुम लोग को समझ में आया ये चीज, अच्छा बात है। AD बाई क्या हो गया? DC हो गया। तो देखो ये रिजल्ट आया। अब इसी में हम तुमको क्या करेंगे, किसी का वैल्यू चेंज कर देंगे और या वैल्यू पुट कर देंगे कि बता मेरे को इसका वैल्यू 9 है, इसका वैल्यू 4 है, ऐसे करके हम पूछ लेंगे किसी का भी वैल्यू। या यहाँ पे देखो एक रिजल्ट ये भी आ रहा है, क्या आ रहा है कि AD हम तुमको दे देते प्रूफ करने, प्रूफ करो AD² इज इक्वल्स टू BD इंटू DC। AD² इज इक्वल्स टू BD इंटू DC। अब तुम कैसे इसको रिवर्स कैसे करते? AD बताओ किसके, देखो अगर ऐसा आ जाता कि प्रूव करो AD² इज इक्वल्स टू BD इंटू DC, तुमको रिवर्स कैसे जाना पड़ता? कैसे हम लोग ये दो ट्राइंगल, कौन सा 2 ट्राइंगल को लेते? तो चलो पहले हमको बताओ AD के अपोजिट कौन कौन आ रहा है? भैया यहाँ पे AD के अपोजिट क्या आ रहा है जल्दी बताओ? एंगल B। यहाँ AD के अपोजिट कौन सा आ रहा है बताओ? एंगल C।
फिर मेरे को बताओ बीडी डीसी, बीडी किसका पार्ट है भैया, बीडी ये रहा, डीसी कहाँ है, ये रहा। तो समझ में आ जाता साफ साफ कि भैया ये देखिए एक ट्रायंगल ये हो गया, दूसरा ट्रायंगल क्या हो गया ये, क्योंकि ये जो साइड आ रहा है वो कौन से दो ट्रायंगल का साइड आ रहा है, एक तो छोटा वाला और एक यहाँ पे ये बड़ा वाला। तो इसको रिवर्स करने के लिए बात ध्यान रखना, प्रूव करने के लिए कि हमको अगर ये दे देता तुमको क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते, यही सेम क्वेश्चन में हम तुमको बोलते चलो टू प्रूव करो AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD इंटू क्या होगा AC। तो पहला दिमाग में यही चलना चाहिए भैया हम कौन सा दो ट्राइंगल ले, तो तुम लोग साइड ढूंढो। क्या ढूंढा साइड भैया, देखिए AD जो आ रहा है, AD यहाँ पे, AD के अपोजिट ये और इसके AD के अपोजिट ये। फिर हम लोग BD DC को देखे, BD जो है भैया इस साइड में आ रहा है और BC इधर आ रहा है। तो ऑब्वियस सा बात है भैया अगर हम लोग ABD ले ले और ADC ले ले, ये दोनों को सिमिलर कर देंगे, मेरा आंसर ये प्रूविंग वाला जो पार्ट है वो क्या होगा, आ जाएगा। तो हम तुमको यहाँ पे यही चीज सिखाए आज के क्लास में, क्या कि अगर तुमको साइड नहीं दिया रहे तुम लोग एंगल से क्या कर सकता है, ट्राइंगल को सिमिलर कर सकता है। साथी समझ में आया ये चीज, तो ये बात ध्यान रखना बच्चा लोग। यहाँ पे हम लोग क्या किए, एंगल से साइड दो ट्राइंगल को क्या कर दिए, सिमिलर कर दिए, दो ट्राइंगल को क्या कर दिए, सिमिलर। किसी को कोई दिक्कत है? अब हम लोग और क्वेश्चन बनाते, क्या है भैया और मेरा क्वेश्चन, चलो देखो यहाँ पे इसी से ऐसे ही करके हम लोग पाइथागोरस भी प्रूव करते हैं, ठीक है। यहाँ आईसीएसई मैथमेटिक्स बुक है किसी के पास अभी? तो देखो यहाँ पे यही बोल रहे थे, थैंक यू। यहाँ पे देखो यही बोल रहे थे कि तुमको वही सेम काम करना है जो पहले किए थे, ट्राइंगल को घुमा दिए वही दो, इस बार लेकिन ट्राइंगल चेंज हो गया। इस बार हम लोग कौन सा ट्राइंगल ले रहे, ABD ले रहे, और फिर कौन सा ट्राइंगल ले रहे, बड़ा वाला ट्राइंगल ले रहे। क्यों ऐसा काम कर रहे, क्योंकि भैया उसका साइड दिया हुआ, उसका क्या दिया हुआ है, साइड। अब देखो मीनाक्षी मिनल सॉरी, यहाँ पे देखो ये अगर तुम लोग देखेगा, पहला तो एक एंगल कौन सा बराबर किया तुम लोग, ADB इज इक्वल्स टू ABC, ये कितना डिग्री दिया है, 90, ये तो गिवन में है, ये तो क्या है तुम्हारा गिवन में। दूसरा कौन सा एंगल करेगा बता भैया, दूसरा हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, क्या जल्दी बता, हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे थीटा है, तो थीटा है एंगल ABD, और बड़े वाले ट्रायंगल में थीटा कौन सा एंगल है जल्दी बताओ, ACB। ये कितने के बराबर दिया हुआ है मेरे को, थीटा के बराबर। ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू किसके आ गया बच्चा लोग जल्दी बताओ, ABC के आ गया। कौन से क्राइटेरिया से आया, AA क्राइटेरिया। अब रुको बच्चा लोग, हमको बताओ जरा सा, इस 90 के अपोजिट कौन सा साइड आ रहा है, AB, और बड़े वाले ट्राइंगल में 90 ये रहा भैया, 90 के अपोजिट कौन सा साइड आ रहा है, AC। फिर मेरे को बताओ और कौन सा साइड लेना भैया, इस थीटा के सामने कौन सा साइड आ रहा है, इस थीटा के सामने कौन सा साइड आ रहा है, छोटे वाले ट्राइंगल में AD, और हमको बड़े वाले ट्राइंगल में कौन सा आ रहा है, AB। तो देख बच्चा लोग AB इंटू AB कितना आ गया, AB स्क्वायर आ गया, इक्वल्स टू ये किसके बराबर आ रहा है, AC इंटू AD। किसके बराबर आ रहा है, AC इंटू AD। आया समझ में? हम ये क्यों निकाले, क्योंकि देखो मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन में ये मांग रहा था, AB स्क्वायर का वैल्यू मेरे को मांग रहा था। उसी तरह हम लोग BC स्क्वायर कहाँ से लाएंगे बताओ तो भैया, जब ये छोटा वाला ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। चलो हम बना ही देते तुम लोग के लिए पूरा। तो ये AC इंटू कितना आ गया जल्दी बताओ, AD। बहुत बच्चा के मन में अभी ये चला होगा भैया कौन सा तीसरा साइड प्रोपोर्शनल है, तीसरा साइड प्रोपोर्शनल है, लेकिन हमको उसका काम ही नहीं है। हमको काम क्या चीज का था, मेरे को AB स्क्वायर का वैल्यू चाहिए था, मेरे को किसका वैल्यू चाहिए था। चलो यहाँ पे तीसरा साइड को भी कर देते तुम लोग के बोलने पे, तीसरा साइड 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा के अपोजिट कौन सा साइड आ रहा है जल्दी बता, BD, और बड़े ट्राइंगल में 90 माइनस थीटा कौन, यही है, तो उसके अपोजिट कौन सा साइड आ रहा है, BC आ रहा है। लेकिन हमको उसका कोई काम ही नहीं है, हमको काम था ये AB का, तो AB स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया, AC इंटू AD। तो जिसका काम है उसको यूज करेंगे, हम इसको यूज किए, ये मेरा इक्वेशन 1 आ गया, ये मेरा क्या आ गया बच्चा लोग, इक्वेशन 1। अब हम लोग चलते हैं दूसरे ट्राइंगल में, हमको फिर से तुम लोग के लिए एक फिगर बनाना पड़ेगा। इस बार तुम लोग कोशिश करना बच्चा लोग, और हमको बताना, सब अपने कॉपी में बना के देखो और हमको रिजल्ट बताओ क्या आ रहा है, सब बनाओ अपने कॉपी में, हमारे चेक करने तुम लोग का। ये 90, ये 90, ये भी 90 दिया हुआ है, ये थीटा था, ये 90 माइनस थीटा था। तुम लोग रिजल्ट निकाल के बताओ बच्चा लोग मेरे को, ये 90 माइनस थीटा है। हम बता देते तुम लोग को क्या करना है इस ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल इस बार कौन सा ट्राइंगल ले रहे, BDC, एंड कौन सा ट्राइंगल ले रहे, ABC। तुम लोग सबसे पहला काम तो इसको सिमिलर ही करके दिखाओ, हम सब कुछ कर दिए तुम लोगों के लिए। ये छोटा वाला ट्राइंगल,
भैया यहाँ पे सबसे पहला चीज BDC ये 90, बड़े ट्राइंगल में ये 90 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ABC, कितने डिग्री के बराबर 90। फिर भैया यहाँ पे देखिए छोटा वाला ट्राइंगल 90 माइनस थीटा आ रहा है, हाँ इसके अपोजिट ये आ रहा है। भैया यहाँ देखिए BCD ये थीटा है, बड़े वाले ट्राइंगल में भी यही हो जाएगा, बस नाम देखो क्या हो जाएगा ACB आ जाएगा। बड़े ट्राइंगल में बड़ा एंगल ले लिए, सेम थीटा। ट्राइंगल BDC इज सिमिलर टू किसके आ गया बच्चा लोग ABC बाई कौन सा क्राइटेरिया AA क्राइटेरिया। इस थीटा के अपोजिट कौन सा साइड आ रहा है बच्चा लोग BD। बड़े ट्राइंगल में कौन सा साइड आ रहा है जल्दी बताओ AB। फिर यहाँ बताओ इस 90 के अपोजिट कौन सा साइड आ रहा है BC, और बड़े वाले में कौन सा साइड आ रहा है AC। फिर मेरे को बताओ बच्चा लोग और एक कौन सा बच रहा है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा DC आ रहा है, और बड़े वाले ट्राइंगल में कौन सा आ रहा है BC आ रहा है। तो मेरे को कौन सा साइड निकालना था BC निकालना था। तो बच्चा लोग कौन सा दिख रहा है तुम लोग को, ये दिख रहा है, तो BC इंटू BC क्या हो जाएगा BC स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा AC इंटू DC, AC इंटू क्या आ जाएगा DC। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को, AC इंटू क्या आ गया DC। यहाँ पे क्या आया था बताओ AC इंटू AD। ठीक है भैया, अब हम लोग को क्वेश्चन के हिसाब से देखो क्या बोल रहा है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर निकालने बोला था, निकाल लिया। उसके बाद क्या करने बोला है बच्चा लोग, क्या करने बोल रहा है प्लस, क्या करने बोल रहा है प्लस करने बोल रहा है। भैया यहाँ इक्वेशन 2 हो गया। अब यहाँ पे देखो पहले पीछे चलते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट था। AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आया था जल्दी बताओ बच्चा लोग, AC इंटू AD। क्या आया था AC इंटू AD, ये मेरा पहला रिजल्ट आया था। तो भैया आप ही बोल रहे हो मेरे को, क्वेश्चन वाला बोलता है कि इसको क्या कर दो ऐड कर दो, तो BC इधर इधर ऐड कर दिए, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा बताओ बच्चा लोग AC इंटू DC प्लस AC इंटू AD। देखना बच्चा लोग कितना इंटरेस्टिंग है, इसमें क्या कॉमन ले सकते हो, क्या बचेगा DC प्लस AD। देख के बता तो DC प्लस AD क्या बन गया AC, और AC इंटू AC क्या हो गया AC स्क्वायर। देखो प्रूफ करते, अरे वो प्रिंट टाइप होगा, ठीक है। देखो आगे यहाँ पे AC इंटू AC क्या आ गया AC स्क्वायर। देखो पाइथागोरस तुम लोग प्रूफ कर दिया। तो सिमिलैरिटी से यही चीज बताए, क्या प्रूफ कर दिए तुम लोग पाइथागोरस प्रूफ कर दिए। तो यहाँ पे देखो भैया क्या किए हैं, आप लोगों को यही चीज समझाना चाह रहे कि वो ट्राइंगल लो जिसका साइड आपको दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम वही काम कर रहे हैं जो हमको बोला जा रहा है। हमको यहाँ पे बोला कि AB स्क्वायर निकालो, AB स्क्वायर निकालने के लिए हम पहले ये वाला ट्राइंगल और छोटा वाला और बड़ा ट्राइंगल लिए। अब मोबाइल लो बैठ के, आप साइड चला रही है। BC स्क्वायर यहाँ पे देखो क्या बता रहा है, ये जो है किसमें आ रहा है, तो ये वाला ट्राइंगल, और हम लोग क्या लिए बड़ा वाला ट्राइंगल ले लिए, क्या ले लिए बड़ा वाला ट्राइंगल। अब देख यहाँ पे, तो इसमें हम लोग यहाँ BDC और क्या लिए थे बता ABC लिए, लेके ये देखो यहाँ पे BC इंटू BC क्या आ गया BC स्क्वायर। फिर हमको क्वेश्चन में ऐड करने बोला था, ऐड कर दिए, देखो मेरा ये रिजल्ट आ गया। पहला काम आज का तुम लोग का यही है, घर जाके हमको ये प्रूविंग करके दिखाएगा। अगले क्लास में आएगा तो पहला प्रूविंग सबके कॉपी में ये चीज होना चाहिए, पाइथागोरस नहीं भेजेंगे, पाइथागोरस जो है वो वाला तुमको करके अपनी कॉपी में दिखाना है। तो ये आया मेरा दूसरा रिजल्ट सिमिलैरिटी से। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे की तरफ। तीसरा है और सबसे मेन है, यही जो हमको डिस्कस करना था, इसी पे तुम लोग को क्वेश्चन आएगा। ये तुम्हारा ICSE में भी है और CBSE में भी है। तीसरा स्विच, तीसरा बेसिक प्रपोर्शन थ्योरम, इसी को नाम से जाना जाता है थेल्स थ्योरम। क्या नाम से जाना जाता है थेल्स थ्योरम। आज इसी पे क्वेश्चन करवाने का बात था और इसी पे आएगा भी तुम लोगों को। ठीक है, स्टार्ट करें इसका क्वेश्चन बनाने। भैया पहले तो ये है क्या ये बताइए। आप लोगों को ऐसे करके एक ट्राइंगल दिया जाएगा जिसमें बोलेगा ये A है, ये B है, ये C है। ठीक है बच्चा लोग, और हम तुमको यहाँ पे देंगे कि D और E जो है एक लाइन है, मिड पॉइंट नहीं है। D और E क्या है पॉइंट ऑन AB एंड क्या होगा यहाँ पे D और E आर पॉइंट्स, ठीक है, ऑन AB एंड AC रिस्पेक्टिवली, सच दैट DE जो है BC के क्या है पैरेलल है, DE जो है BC के क्या है
अब बच्चा लोग आप लोग को जो प्रूव करना है, इन सुनो हम तुमको दे रहे, तुम लोग प्रूव करके बताओ। तुम लोग को प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ए बी सी होगा। करके दिखाओ कैसे करोगे। अच्छा यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था, एक मिनट रुको। तो यहाँ पे देखो यही चीज बताए कि ऐसे करके यहाँ पे तुम थेल्स थ्योरम तभी लगा सकते हो जब तुमको ये चीज दिया रहे कि डीई जो है वो बीसी के क्या होगा, पैरेलल। जब डी बीसी के पैरेलल हो जाएगा, ये देखो ये अगर तुमको दिया हुआ है डी बीसी के क्या है, पैरेलल, तो रिजल्ट तुम्हारा यही आएगा एडी बाई बीडी किसके बराबर आएगा, एई बाई ईसी। अब हम तुम लोग को यही क्वेश्चन दे रहे हैं, इसी पे क्वेश्चन देंगे जो एग्जाम में तुम लोग को आएगा, तुम लोग को बनाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से, ध्यान देना। यहाँ पे आपको ये देने का मतलब था थेल्स थ्योरम लगा दो, ये बाई ये इज इक्वल टू ये बाई ये, यही ना होता। या नहीं तो क्या थेल्स थ्योरम को प्रूव करने के पहले क्या प्रूव किया था कि भैया ये ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल क्या होगा, सिमिलर। जो ये किया लड़का, ये क्या किया भैया, यहाँ पे पीएन तुम लोग जब सिमिलर करेगा कौन सा छोटा ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल, तो पीएन बाई पी आर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बताओ, पीएम बाई क्या आ जाएगा, पी क्यू आ जाएगा। जो थेल्स थ्योरम से बना रहा होगा वो क्या करेगा वो सुनो, पहले ये प्रूव कर लेते। पीएन मेरे को क्या दिया था 3.6, पीआर कितना हो जाएगा दोनों को जोड़ेंगे तो 6। ठीक है, पीआर क्या हो गया 3.6 और 2.4, ये दोनों इतना इतना दिया था, ये 6 हो गया। पीएम तेरे को निकालना है और पीक्यू का वैल्यू तेरे को कितना दिया हुआ है, 5 दिया है। क्या दिया है, 5। तो भैया पीएम इज इक्वल टू क्या आ गया 3 पॉइंट, इसको हटाई दे, पॉइंट उड़ा दे, 3.6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 6। पॉइंट उड़ाएंगे नीचे 10 आएगा भैया, 6 से 6 बार में कट जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो देख 3 सेंटीमीटर आया, कितना सेंटीमीटर आया 3। अगर थेल्स थ्योरम से करता तो क्या करता, वो भी सिम ले। अगर थेल्स थ्योरम से करता भैया इसको हम मान लेते x, क्या मान लेते x, और ये क्या हो जाता जल्दी बता 5 माइनस एक्स, तो हो जाता भैया 3.6 डिवाइडेड बाई 2.4 इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई क्या हो जाता 5 माइनस एक्स। इससे भी तुम लोग निकाल सकता था, लेकिन ज्यादा बेटर यही है, तो तुमको यही समझा रहे। थेल्स थ्योरम बोलता है कि ये बाई ये इज इक्वल टू पीएम बाई एम क्यू, पीएम बाई क्या है एम क्यू, ये रहा थेल्स थ्योरम। और सीधा सिमिलैरिटी अगर हम ये वाला छोटा ट्राइंगल और ये निकाले तो मेरा ये दोनों साइड प्रोपोर्शनल आ जाता है। तो 2 तरीका बताए, देख लिया तुम लोग, समझ लिया, तो ध्यान रखना। चलो और क्वेश्चन बनाओ, अब थोड़ा तेजी दिखाना। ये 3 सेंटीमीटर है इतना सा, ये 2 सेंटीमीटर है बच्चा लोग, ये 7.5 है, ये x है। चलो x का वैल्यू निकाल दो, ऑप्शन नहीं देंगे, आए थे तो ऑप्शन लेके आए थे। हाँ? तेरे पास ऑप्शन था, क्या बना बना हाँ 7.5 है। तुम सोच 5 कहाँ से होगा, प्रोपोर्शनल आ ही नहीं रहा अगर 5 होगा। हाँ जो बच्चा लोग 3 निकाल रहा सही निकाल रहा। पहले निकाले आजा आजा बैठ, तो आ जा ला भैया, तुम भी आ जा। थोड़ा देर ये लोग बाहर जाएगा, ऐसे टाइम हो गया क्या, अच्छा टाइम हो गया। आइए और टोपो करने आइए लड़की, बैठ यहाँ बैठ तुम। देखो बच्चा लोग क्या हो जाएगा, थेल्स थ्योरम लगा रहे हैं हम लोग, ठीक है, थेल्स थ्योरम लगाओ। या यहाँ पे देखो ये बाई पूरा, ये थेल्स थ्योरम नहीं लगा रहे,
ये बाई ये कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, 2/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, छोटे ट्राइंगल में ये साइड आया x और ये क्या आ गया 7.5। तो भैया x इज इक्वल टू 2 इंटू 7.5, पाई क्या हो जाएगा बताओ 5। तो भैया यहाँ उड़ा देंगे, यहाँ 10 आ जाएगा, 5 से कितने बार में कट गया, 15 बार में। तो देख यहाँ पे यही चीज करना था, अगर कोई फिल्स थ्योरम लेके बना रहा था वो गलत कर देगा। तो ये वाला जो रिलेशन है ये पूरे ट्राइंगल में ही लगेगा। हम तुमको क्लियर बोल देते हैं, सिमिलैरिटी का क्वेश्चन जो आ रहा है बोयल से क्वेश्चन सब दिए हैं, ये तुम्हारा जो क्वेश्चन सब है ऐसा ही क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू टाइप का, और एकदम इजी क्वेश्चन आएगा। सिमिलैरिटी में बहुत सारा पार्ट हटवा दिया है, एरिया पे कोई क्वेश्चन नहीं है, तो तुम लोग को उसका लोड लेने का कोई काम नहीं है। तो ध्यान रखना, और ऐसा क्वेश्चन सब प्रैक्टिस करवाएंगे, क्या बनाना है बुक से बता देंगे, एरिया छोड़ के सब बनाना है तुम लोग को, ठीक है। पेरीमीटर एरिया मतलब आधा से ज्यादा पार्ट कट चुका है,